दोस्तों, अगर आपने सफलता प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र याद रखें। प्रयास, प्रयास, फिर से प्रयास। तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आपको जीत हासिल ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया, सांप के जहर से यानी केतु से कैसे बचना है, केतु के प्रहार से कैसे बचा जाए। राहु के लिए तो सब कुछ देख लिया आपने। राहु और केतु एक ही है। राहु सिर है, केतु पूंछ रहे हैं। राहु सब कुछ देने वाले हैं। मूल त्रिकोण राशि में गोचर हुआ राहु का। आज बात करेंगे कि केतु क्या दे के जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कहाँ सावधानी बरतनी है तुला राशि वालों ने। केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? तुला राशि के 11th हाउस में, कमाई के स्थान पे। राहु सब कुछ देंगे, केतु भी सब कुछ देते हैं। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, मेडिकल साइड है, इन सब के लिए केतु का होना बहुत ही आवश्यक है। शुभ होना बहुत ही जरूरी है। जो विदेश जाना चाहते हैं, लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, जो आध्यात्म की तरफ जुड़ना चाहते हैं, भगवान की तरफ जिनका ध्यान लगना है, ये केतु इनको इस तरफ लेकर जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन क्या है, डिस्पेस्ड प्लैनेट है, छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं, लेकिन दूरी करते हैं। सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। अब कहाँ है? सूर्य की राशि में ही, सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरा अभी 1.25 साल और है, सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि में इतने अच्छे नहीं गिनेंगे राहु। ये अब हमें पता चलेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ सावधान रहना है। सिंह राशि में केतु क्या क्या करेंगे आपके लिए, आपको कहाँ सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं आपने। हंसबे चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये गोचर है, सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन तुला राशि वाले तो करोड़ों लोग होंगे, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग है। किसी में केतु किन्हीं के बहुत अच्छे हैं, किन्हीं के पीड़ित हैं। जिनके अच्छे हैं उनको ज्यादा असर नहीं होने वाला होगा, उनको भी असर होगा लेकिन ज्यादा असर नहीं होगा। जिनके पीड़ित हैं जन्म कुंडली के अंदर ही, उनको और भी ज्यादा असर हो सकता है। उनको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, जन्म कुंडली दिखानी है, मार्गदर्शन लेना है किसी का, उपाय करने हैं। उपाय करेंगे तो आपके लिए केतु भी बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन सावधानी तो जरूरी है, क्योंकि सूर्य के राशि में केतु का गोचर है। कहते हैं ना, भ्रम फैला हुआ है कि नाग देवता की पूंछ में जहर होता है, पॉइजन होता है। नहीं होता है। मस्तक में पॉइजन होता है, विष होता है। पूंछ इसलिए लपेटी जाती है नाग देवता के द्वारा या मारी जाती है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। इससे क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो सकती है। अगर किसी को है, फिर उनके केतु खराब हैं, फिर गोचर में भी खराब आ रहे हैं, उनको तो बच के रहना है। एलर्जी बहुत जबरदस्त हो सकती है। ये ध्यान देना है आपने। थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो केतु भी आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, ध्यान देना। अतृप्त है, तृप्ति नहीं होती है। केतु है ना, तो दो एक दूसरे को दूर भी करते हैं। जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहां भी जो रिश्ता होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं प्रकार। अब केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं दोस्तों? केतु गोचर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। अब यहाँ क्या फल देंगे, सब विस्तार से डिटेल में आपसे बात करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। 11वां घर की चीज क्या है? हमारी डिजायर, इच्छाएं। इच्छाएं सारी पूरी करेंगे केतु, बिल्कुल नेचुरली बात है। सारी जो भी इच्छाएं आपकी हैं, सोच रखा था आपने, गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, या कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करनी है, सब कुछ पूरा करेंगे। अतृप्त है, यही सोचते रहेंगे हमेशा आप, नहीं और बढ़िया गाड़ी ले सकते थे, बढ़िया प्रॉपर्टी ले सकते थे, जल्दी कर दी हमने। ये चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यहाँ सावधान रहना है आपने, ये ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो सोच समझ के, किसी के बहकावे में नहीं आना।
और ये बड़े भाई बहनों का घर है, समाज का घर है, ये भी ध्यान रखना है आपने। आय का घर है, आय तो बहुत बढ़ेगी आपकी, तृप्त होंगे ही नहीं, अतृप्त हमेशा बने रहेंगे, तृप्ति नहीं आएगी बिल्कुल भी, सेटिस्फाई नहीं होंगे। कमाई आ रही है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कमाई बढ़ती रहेगी, लेकिन बड़े भाई बहनों से अनबन ना हो जाए, मन मुटाव ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। समाज में भी आपके थोड़े से जो इज्जत बनी हुई है खराब ना हो, वाणी पे कंट्रोल करना है आपने, बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ से दृष्टि जा रही है आपके थर्ड हाउस में, 3 दृष्टियां होती हैं केतु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। दृष्टियों के हिसाब से भी काम करेंगे, जहां जहां देखेंगे वहां भी आपको बताते हैं क्या क्या होने वाला है। यहाँ दृष्टि जाएगी छोटे भाई बहनों का, कुलीग का है, अड़ोस पड़ोस का है, उनसे रिश्ता सुधार के रखना है, बिगाड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग मार्केटिंग का काम करते हैं, काम उनके लिए बढ़िया चलेगा, लेकिन मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मेहनत। छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होंगी, यात्राएं होंगी, तो यात्रा के कारक भी हैं, ये काम होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस, शिक्षा का है। जो विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, क्यों विदेश के कारक लंबी यात्राएं करवाते हैं, उनके लिए तो रास्ता खुल गया। लेकिन अपने जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो कोर्स हैं, जो कॉलेज है, इनसे सेटिस्फाइड होना सीखें। ये ना हो कि दूसरा ये कोर्स कर रहा है, मैंने भी वही करना है, ये आपके दिमाग में आएगा, भटकाव आएगा, ये ध्यान रखना है आपने। भटकना नहीं है आपने, जो कर रहे हैं उसी के पीछे लगे रहिए। शिक्षा उत्तम है, शिक्षा खराब नहीं होगी, लेकिन सावधानी रहनी बहुत जरूरी है। या लव रिलेशन वालों के लिए राहु पहले यहाँ विराजमान है, केतु की दृष्टि आ जाएगी तो क्या होगा, लव रिलेशन वाले मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो, एक दूसरों की बातों पर विश्वास करना सीखें, ये ध्यान रखना है आपने। दूरी बन सकती है, यहाँ तक नंबर ब्लॉक हो सकते हैं आपके, इतनी दूरी हो जाएगी दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहोगे। यहाँ सावधानी यही बरतनी है, छोटी मोटी बातें हों इग्नोर कीजिए, भूल जाइए, बातों को बढ़ाइए मत। थोड़ा सा रिश्ता इनका ठीक रहेगा, 50-60% ठीक रहेगा, थोड़ा संभाल लेंगे, थोड़ा सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम होगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में, पति पत्नी का घर है। यहाँ पति पत्नी में थोड़ी सी अनबन हल्की फुल्की हो सकती है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हो सकती है। वैसे पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, खराब नहीं होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, लेकिन एक दूसरे की बातों में ये समझ हो सकता है कि आपको समझ ना आए, कहना कुछ चाहें आप, दूसरे समझे कुछ, वो कुछ कह रहे हैं आपको समझ में कुछ आ रहे हैं। अपने लाइफ पार्टनर से विश्वास करना सीखें। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में, पति पत्नी के संबंध, बिजनेस, पार्टनरशिप। यहाँ पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे रहेंगे, लेकिन जब केतु की दृष्टि आएगी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूरी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपकी बातें आपके लाइफ पार्टनर को समझ नहीं आए, आपके लाइफ पार्टनर की बातें आपको समझ में ना आए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ठीक रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस तो बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा रहे, कैसे रहेगा, या डेली इनकम का घर है। बिजनेस में आपने ये ध्यान देना है, यहाँ सेटिस्फाइड होना सीखना है, भी कमाई आ रही है इतनी ठीक है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होंगे आप, और भी कमाई चाहिए, और भी चाहिए, बिजनेस और भी करें, इसमें ऐड करें। ये थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। पार्टनर से भी थोड़ा मिलजुल के रहना है, थोड़ा सा आपस में विश्वास करना सीखना है, बस इतनी सावधानी बहुत है। ये सावधानी अगर बरत लेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। ये जो 1.25 साल है आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, कमाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। स्ट्रीट डॉग जो गली के कुत्ते हैं उनकी सेवा करें, बिस्कुट खिलाएं, दूध पिलाएं, उनकी सेवा करते, पैर नहीं मारने हैं, ये ध्यान रखना है। चाय पत्ती लें, हर शनिवार मंदिर में चाय पत्ती का दान दें, किसी गरीब को चाय पत्ती का दान दें, गरीबों की सेवा करें, असहायों की सेवा करें, जो बैगर्स हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।